जय श्री राम। आइए एक उपदेशात्मक भजन प्रस्तुत है, सुनिए, समझिए और आनंद उठाइए। तो इसका टॉपिक है माया संग यारी। माया संग यारी। तो इसका बोल कुछ इस तरह है। कामिनी कीर्ति कंचन से यारी न कर, इनकी यारी से तू भव न तर पाएगा। वक्त अनमोल तेरा गया बीत यदि, बद जजीरों में तू यम सदन जाएगा। कामिनी कीर्ति कंचन से यारी न कर, इनकी यारी से तू भव न तर पाएगा। शान शौकत तेरा ये सहनशाहपन, शान शौकत तेरा ये सहनशाहपन, जिसके कारण है उसको तू जाना नहीं। सांस की डोर पे तेरी औकात है, चलते रुक जाए कब कुछ ठिकाना नहीं। कर ले हित अपना तू जग का सच जान कर, वरना खो के समय सिर्फ पछताएगा। कामिनी कीर्ति कंचन से यारी न कर, उनकी यारी से तू भव न तर पाएगा। लाख जन्मों से सहता रहा दुख दुसह, जाके तब तू मनुज का ये तन पाया है। भोग विषयों में माया फसाई तुझे, तुझको भी उसका ही एक संग भाया है। त्याग माया का संग बन असंगी तुरत, त्याग माया का संग बन असंगी तुरत, गहले सतगुरु शरण सच वहीं पाएगा। कामनी कीर्ति कंचन से यारी न कर, इनकी यारी से तू भव न तर पाएगा। जल प्रकृति सा अभी निम्नगामी है तू, योग तप तप ले तू वाष्प बन जाएगा। निम्नगामी से फिर ऊर्ध्वगामी बने, उठ के अंबर तो ब्रह्मांड लख पाएगा। उठ के आकाश से चल चिदाकाश में, लख अलग को वहीं ये तू हर्षाएगा। उठ के आकाश से चल चिदाकाश में, लख अलग को वहीं पे तू हर्षाएगा। कामिनी कीर्ति कंचन से यारी न कर, इनकी यारी से तू भव न तर पाएगा। दिव्य आनंदमयम तुष्टिदाता वो सत्य, दिव्य आनंदमयम तुष्टिदाता वो सत्य, शुभ्र पूर्णेन्दु सा विश्वकर्षण परम। देखना जानना उसको ब्रह्मांड उठ, लाख 84 में एक मानव धर्म। ज्ञान का ध्यान कर खुद में गोता लगा, लख अलग को उसी का तू गुण गाएगा। कामनी कीर्ति कंचन से यारी न कर, इनकी यारी से तू भव न तर पाएगा। धन बन जाएगा तेरा मानव जन्म, धन्य बन जाएगा तेरा मानव जन्म। जीव से शिव का दिव्यपन पाएगा, बूंद सागर गिरा सिंधु खुद बन गया। ऐसा यह सास कर प्यारे हर्ष आएगा। आनी जानी मिटे विश्व दृष्टा बने, आनी जानी मिटे विश्व दृष्टा बने। शंभु फिर शंभु सचमुच तू बन पाएगा। कामनी कीर्ति कंचन से यारी न कर, इनकी यारी से तू भव न तर पाएगा। वक्त अनमोल तेरा गया बीत यदि, बद जजीरों में तू यम सदन जाएगा। कामनी कीर्ति कंचन से यारी न कर। तो ये भजन क्या कुछ कह रहा है। कामनी सुंदर स्त्री, कंचन धन दौलत, कीर्ति मान सम्मान,
एक कविता कह रही है कि हे मानव, तू ये माया की जो 3 महाशक्तियां हैं, कंचन, कीर्ति, कामिनी, इनसे बच। इनसे तू प्रेम कर रहा है, इनसे प्रेम करके तू इस भवसागर से तर नहीं सकता है, क्योंकि भवसागर से जो तरना चाहते हैं उनके सामने यही तीनों दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं और उसको पथभ्रष्ट करके उसको भव से तरने से रोक देती हैं। कहा गया है ना, कंचन, कीर्ति, कामिनी, मिटा किया जो प्रीत, जो उबरा इन 3 ते, लिया तिहु पुर जीत। तो इन तीनों के जो चक्कर में पड़ा वो मिट गया, वो धूल में मिल गया। लेकिन इन तीनों से जो बच करके जीवन जी लिया इस भौतिक जगत में, वो तीनों लोगों को जीत करके अपने परम धाम को प्राप्त कर लिया। इसका आशय यही है। वक्त अनमोल तेरा गया बीत, यदि बद जंजीरों में तू यम सदन जाएगा। अगर ये कंचन, कीर्ति, कामनी, ये तीनों माया की महाशक्तियां अगर तेरे जीवन के समय को चुरा लिया तो फिर तू एक कैदी की तरह बंध करके, जंजीरों में बांध करके यमराज तुझे यम सदन में ले जाएंगे और वहां तुझे नाना तरह की यातनाएं प्रदान करेंगे। इसलिए तू इन कंचन, कीर्ति, कामनी के चक्कर से निकल और निकल करके इनसे छुप करके प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम, योग, तप, जप, ध्यान, ये सब विधि अपना करके प्रभु की भक्ति संपन्न कर ले, प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु को पाले और इस संसार से छुप करके निकल जा। अगर माया को पता चलेगा कि तू भक्ति कर रहा है, बड़ा सात्विक बनना चाह रहा है, तो माया तुझे लपेट करके एक एक झंझट में फंसा करके तुझे बहुत यातना सताएगी। इसलिए तू छुप करके प्रेम कर, प्रभु से छुप कर प्रेम कर, ताकि माया ये जान न सके। क्योंकि माया जिसको देखती है कि इसके अंदर थोड़ा सतोगुण की विशेषता हो रही है, सतोगुण में विशेष प्रवृत्त होकर के ऊपर उठ रहा है, उसके सर पे जो है दबोचने के लिए वो पहुंच जाती है और उसको दबोच करके मिट्टी में मिला देती है। माया का यही काम है, वो किसी को ऊपर उठने नहीं देती है, ऊपर उसी को उठने देती है जिसको ऊपर उठने, जब वो ऊपर उठते हुए व्यक्ति को दबोचने के लिए, दबाने के लिए जब उसके सर पे आके सवार होती है, उसको कुचलने के लिए जब तैयार होती है, उस समय उस व्यक्ति के अंदर से अगर ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर का इशारा माया को हो जाता है कि नहीं, तू इस हमारे बंदे को हाथ नहीं लगाएगी, ये हमारा सच्चा पुत्र है और ये अपने अधिकार के लिए ऊपर बढ़ रहा है, अपने हक के लिए ऊपर बढ़ रहा है, इसके ऊपर तो कोई अत्याचार नहीं करेगी, तब माया साइड हो जाती है और वो भक्त उठते और एक दिन जो है वो प्रभु को प्राप्त कर लेता है। यही इस संसार का असली रहस्य है। अगर प्रभु का इशारा न मिले तो माया इस भौतिक जगत से किसी को जो है तरने ही न दे, किसी को ऊपर उठने ही न दे, किसी को प्रभु से मिलने ही न दे। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, जब वो प्रभु की श्रद्धा भक्ति करता है और ऊपर उठना शुरू करता है और माया जब उसको दबोचने के लिए पहुंचती है तो प्रभु का इशारा पा करके माया साइड में हो जाती है। वही सच्चा भक्त प्रभु की श्रद्धा भक्ति संपन्न करके ऊपर उठ पाता है। बाकी अगर थोड़ा भी कच्चापन है अपने अंदर, थोड़ा भी ढोंग ढकोसा है, थोड़ा भी दिखावा है, तो फिर उसको माया दबोच देती है, उसको ऊपर उठने नहीं देती है। यही वास्तविकता है। तो कविता आगे क्या कह रही है?
शान शौकत तेरा ये शहंशाहपन जिसके कारण है उसको तू जाना नहीं। ये शान शौकत ये शहंशाहपन जिसकी वजह से है उसे तो तू जानता ही नहीं है, उससे तो तेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, उससे तो कोई तेरा नाता ही नहीं है। तू तो मनमानी होकर के शहंशाह बन करके इस संसार में जी रहा है, और जिसकी वजह से तू शहंशाह बन के जी रहा है उससे तो तेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। श्वास की डोर पे तेरी औकात है, श्वास की डोर पे हर जीवन की औकात है। श्वास आ रही है जा रही है तो मनुष्य जीवित है, श्वास आना जाना बंद हो गई तो वो शव बन गया, फिर उसकी क्या औकात हो सकती है। तो वही यहाँ समझाया जा रहा है, श्वास की डोर पे तेरी औकात है, चलते रुक जाए कब कुछ ठिकाना नहीं। कब ये चलते चलते रुक जाएगी इसका श्वास का कोई ठिकाना तो है नहीं। कर ले हित अपना तू जग का सच जान कर, हे मानव तू अपना हित कर ले, इस संसार का सच क्या है उसे समझकर अपना हित कर ले, वरना ये समय बीत जाने के बाद केवल पछताना ही तेरे हाथ लगेगा, बाकी और कुछ तेरे हाथ में शेष नहीं बचेगा। कब? समय बीत जाने के बाद। लाख जन्मों से सहता रहा दुख दुसह, जाके तब तू मनुष्य का ये तन पाया है। भोग विषयों में माया फंसाई तुझे, तुझको भी उसका ही एक संग भाया है। त्याग माया का संग मन असंगी तुरंत, माया के संग को तुरंत त्याग दे और असंगी बन जा। गहले सद्गुरु शरण सच वहीं पाएगा। तो जो माया के चक्कर में भटक रहा है, भरम रहा है, शहंशाहपन में खोया हुआ है, लाखों जन्मों के बाद में ये सुअवसर तुझे प्राप्त हुआ है, मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। अगर आज ये मनुष्य के शरीर को पाकर के तू अपना उद्धार नहीं किया और इस समय व्यतीत हो गया तो फिर तेरा आना जाना किसी मतलब का नहीं सिद्ध हो सकता। और ये जो भोग विषयों में जो तुझे माया फंसाई हुई है, उन भोग विषयों से तू इस तरह से लिप्त है भोग विषयों में कि माया का ही संग तुझे पसंद आ रहा है। क्या तू ये नहीं जानता है कि इस माया से ब्रह्मा और शिव भी डरते हैं? तेरी क्या औकात है? जिस माया के साथ तू खेल रहा है वो माया कितनी भयंकर है इसका तुझे एहसास नहीं है। ये तो ऐसा ही संयोग है जैसे कोई हिरण का एक बच्चा है, वो जाकर के बाघिन से खेलना शुरू कर दे। ठीक उसी तरह मनुष्य जो है, इंसान आदमी जो है, माया के साथ जो है खेल रहा है। एक हिरण का बच्चा एक बाघिन के साथ खेल रहा है, ऐसा ही कुछ संयोग है। तो कहाँ भलाई है? बाघिन जब चाहेगी तब तुझे फाड़ के खा जाएगी, वास्तविकता तो यही है। अब अगर तुझे वो फाड़ के नहीं खा रही है तो इसका अर्थ ये है कि अभी उसे भूख नहीं लगी है। जैसे ही उसे भूख लगेगी वैसे ही वो किसी तरह की कोई दया तुझ पे नहीं करेगी, तुझे पकड़ करके गला दबा देगी और फाड़ करके खा जाएगी। यही वास्तविकता है। जल प्रकृति सा अभिनिम्नगामी है तू, योग तप तप ले तू वाष्प बन जाएगा। अभी तू जल प्रकृति को धारण करके जीवन जी रहा है, और जल की सहज वृत्ति ये होती है कि वो सीधा नीचे ही गिरता जाता है। जितना ढलान पाता है उतना ही निम्न धरातल में जो है वो प्रविष्ट होता जाता है। जल की प्रकृति ये है। तो जल प्रकृति सा अभिनिम्नगामी है तू, योग तप तप ले तू वाष्प बन जाएगा। तू योग तपस्या कि अग्नि में खुद को जला ले, जलाने से तेरा जो जल प्रकृति है वो वाष्प प्रकृति में परिवर्तित हो जाएगी। तब तू जो नीचे भोग विषयों की तरफ लुढ़कता जा रहा है, तब योग तपस्या से तुम्हें वो सामर्थ्य आ जाएगी कि तुम ऊपर उठने में सक्षम हो जाओगे। क्योंकि जल में ऊपर उठने की सामर्थ्य नहीं होती है।
ऊपर उठने की सामर्थ्य वाष्प में होती है। तो वाष्प, जबकि वही जल वाष्प रूप में भी है, लेकिन अग्नि के संपर्क में आने पे उसकी प्रकृति में परिवर्तन होता है। अग्नि क्या है? अग्नि ऊर्ध्वगामी है। कभी भी अग्नि जलेगी तो वो ऊपर उठती है। तो अगर जल उस अग्नि के संगति में आ गया, कहते हैं ना दुनिया वाले कि जैसी जिसकी संगति होगी वैसी उसकी मति भी बन जाती है। तो संगत बहुत बड़ी चीज होती है। किसी से संगत बहुत सोच समझ करके इस संसार में करना चाहिए। और संक्षिप्त में अगर बताना चाहूँ तो किसी सज्जन व्यक्ति से ही संगति करना श्रेष्ठ होता है। किसी दुर्जन व्यक्ति से संगति अगर किया तो आदमी दुर्जन समझ लिया जाता है, दुर्जन में उसकी गणना होने लगती है। इसलिए दुर्जन का साथ कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी करना चाहिए तो सज्जन का साथ करना चाहिए। तो योग, तप, ध्यान ये सुखी राम के बेटे हैं। और काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, झूठ, पाखंड ये दुखी राम के बेटे हैं। तो दुखी राम के बेटों से संगति न करके सुखी राम के बेटों से संगति करो। सुखी राम के बेटे कौन हैं? सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, तप, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये सुखी राम के बेटे हैं। इनकी अगर संगति करोगे तो ये सज्जन समाज है। और सज्जन समाज की संगति करोगे तो आप भी धीरे धीरे सज्जन बन जाओगे। तो यही यहाँ जो है दृष्टांत बताया जा रहा है। त्याग माया का संग बन असंगी तुरंत। माया का संग त्याग करके तुरंत माया से दूर हट जा, क्योंकि वो माया का साम्राज्य वही है। माया दुखी राम के बेटों से ही हर कार्य करवाती है। और हर कार्य करवा करके जो संयमी है, जो तपस्वी है, जो साधक है, उसको पथभ्रष्ट बनाती है। तो माया सदा दुखी राम के बेटों का ही उपयोग करके लोगों से युद्ध करती है। तो इसलिए माया को तुरंत त्याग दो और तुरंत त्याग करके पहले असंगी बनो, बिल्कुल अकेला बन जाओ। अकेला बन जाने के बाद में फिर सुखी राम के बेटों की तरफ बढ़ो और सुखी राम के बेटों से संगति करो और सुखी राम के बेटों की बात मान करके उसी राह पर अग्रसर हो जाओ। तब आप जल की प्रकृति से वाष्प की प्रकृति में परिवर्तित होकर के ऊपर उठने में सक्षम बन जाओगे। ये तात्पर्य। दिव्य आनंदमयम तुष्टिदाता वो सत्य शुभ पूर्णेन्दुषा विश्व कर्षण परम। देखना जानना उसको ब्रह्मांड उठ, 1,84 में एक मानव धर्म। वो हृदयेश, वो परमपिता परमात्मा, वो आत्मा, उसको ऊपर उठ करके ही जाना जा सकता है। सज्जन बन करके ही जाना जा सकता है। सात्विकता को अपना करके ही जाना जा सकता है। कभी दुर्जन और दुष्ट व्यक्ति उस तरफ बढ़ भी नहीं सकता है, क्योंकि दुर्जन की प्रकृति ये होती है कि वो जल की तरह निम्नगामी होता है। तो ऊपर उठने की उसमें सामर्थ्य ही नहीं होती है, तो वो उसकी संगति कभी सुखी राम के बेटों से हो ही नहीं सकती है। सुखी राम के बेटों की संगति तो वही कर सकता है जो तपस्या की अग्नि में स्वयं को तपा करके ऊर्ध्वगामी वाष्प रूप में परिवर्तित होकर के ऊर्ध्वगामी बनेगा। वही ऊपर उठ करके आत्म तत्व को समझ सकता है, परमात्मा तत्व को समझ सकता है और परम रहस्य को जान करके जीवन मुक्त बन सकता है। तो कभी भी आप ये मत सोचो कि भगवान है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है। भगवान है, 100% है। लाखों लोग उसे देख रहे हैं,
लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं। तुम्हें संशय का सर्प डस लिया है, जो तुम है कि नहीं है कि नहीं है। अरे नहीं है तो तुम जीवित कैसे हो? तुम जीवित हो, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर है और वो तुम्हें जीवन जिला रहा है। अभी वो तुम्हें दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसे देखने की योग्यता, देखने की क्षमता अभी तुम में नहीं है। वो योग्यता, वो क्षमता प्राप्त करो। जिस दिन वो योग्यता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उस दिन तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जितनी बेसब्री से तुम ईश्वर को देखने के लिए अग्रसर हो रहे हो, उससे कई गुना अधिक बेसब्री से ईश्वर तुम्हें अपनी बाहों में भर लेने के लिए आतुर है। ऐसा मत सोचो कि ईश्वर आपके क्रियाकलापों को नहीं देख रहा है। छोटा बच्चा जब बेकये चलता है और बेकये चलते चलते जब कभी खड़ा होता है, दोनों पैरों पर खड़ा होता है, तो अपना कदम आगे बढ़ाने में डरता है। क्यों? वो ये सोच करके डरता है कि अगर मैं अपना कदम आगे बढ़ाया तो गिर जाऊंगा। लेकिन गिरने की परवाह नहीं करता है। वो इतना चलने के लिए इतना उत्सुक है, इतना आतुर है कि वो गिरने की परवाह न करके अपना कदम आगे बढ़ा देता है और धड़ 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 दौड़ने का ख्याल में जो है वो अपना पैर आगे बढ़ाने लगता है। और जहां उसकी माँ बैठी है, अपनी माँ की तरफ भागता है, अपनी माँ की तरफ दौड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे ये पूर्ण विश्वास है कि अगर मैं गिरा भी तो मेरी माँ दौड़ के आएगी और मुझे उठा लेगी, उठा करके अपने हृदय से लगा लेगी। इस चीज को वो छोटा सा अबोध बालक भी ये बात समझ रहा है। और हम आप हैं कि इतनी उम्र को जी करके इतने बड़े भी हो गए, फिर भी आज अपनी माँ के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए हमारा स्तर कितना निम्न है। एक अबोध बालक जितना भरोसा, जितना विश्वास अपनी माँ पे करता है, आज इंसान का भरोसा इतना निर्बल हो गया, इतना शिथिल हो गया है कि वो ईश्वर से कोसों दूर होकर के ईश्वर के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाह रहा है। ये स्थिति आ गई है आज लोगों की। और लोग अनुमान लगाते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है। अरे करोड़ों करोड़ वर्षों से जिसे तुमने देखा जाना ही नहीं, उसे तुम क्या जानोगे कि वो है या नहीं है? उसे तो उसी वक्त, उसी समय जान सकते हो ना, जब तुम खुद अपनी आंखों से उसे देखोगे, एहसास करोगे अपने अनुभव से, तभी तो जानोगे कि भगवान है। और अभी तुम उस योग्य हो ही नहीं। और अगर अभी अयोग्य हो और अयोग्य अवस्था में अगर ईश्वर अपना दर्शन दे दिए, तब तो तुम विक्षिप्त होकर के, पागल होकर के, नंगे बन के घूमने लगोगे। क्योंकि अगर कच्चा घड़ा है, कच्चे घड़े में अगर पानी भर दो तो परिणाम क्या होगा? कच्चा घड़ा फक से फट जाएगा। यही होगा ना। इसीलिए कुम्हार लोग घड़े को गढ़ते हैं, गढ़ने के बाद उसको आग में तपाते हैं। आग में तपाने से ही उसको मजबूती प्राप्त होती है। आग में तपाने के बाद ही उसमें जल धारण करने की क्षमता आती है। तो उसी तरह व्यक्ति, इंसान जब मनुष्य बनने की दिशा में बढ़ता है तो उसके लिए योग, तपस्या, जप, साधना ये आवश्यक होता है। क्योंकि ये तपाग्नि जो होती है वो मनुष्य के शरीर को तपा करके निर्विकारी बनाती है, मजबूत बनाती है, परिपक्व बनाती है। जब योग, जप, तप, ध्यान से मनुष्य
मजबूत बन जाता है, एक पक्के घड़े के समान, पके हुए घड़े के समान बन जाता है, तब उसमें कुम्हार जल को भरता है और वो घड़ा जल को धारण करके स्थिर रहता है। उसी तरह से जो सद्गुरु है वो पहले शिष्य को तपाता है, तपा करके पकाता है, पका करके मजबूत बनाता है, मजबूत बनाने के बाद फिर ईश्वर कृपा रूपी जल उसमें भरता है। तभी वो घड़ा, तभी वो मनुष्य इस संसार में स्थिर होकर के प्रभु के कृपा का एहसास भी कर पाता है, आनंद भी ले पाता है, शांति भी महसूस कर पाता है और स्वयं भी स्थिर रह करके अपना पूरा जीवन जी लेता है। अगर ये सद्गुरु उसे तपाए ना, पकाए ना, तो वो ईश्वर कृपा रूपी जल का कुछ मतलब वो समझ नहीं पाएगा, बल्कि स्वयं नष्ट हो जाएगा। इसलिए ईश्वर को जानने के योग्य बनो, स्वयं में मजबूती लाओ। जिस दिन तुम पक्के घड़े के समान बन जाओगे, उस दिन ईश्वर अपनी कृपा रूपी जल को उसमें भर देंगे और तुम स्थिर रह करके उस ईश्वर कृपा को एहसास करके सुख शांति आनंद महसूस कर सकोगे। और अगर आप पके नहीं हो और उसके पहले अगर चाह रहे हो कि प्रभु की कृपा हो जाए, तो प्रभु आपको कभी नष्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु को ये अच्छी तरह ज्ञात है कि अगर अभी आपके अंदर अपनी कृपा रूपी जल को वो डाल दिए तो तुम गल करके फट जाओगे। ये प्रभु को ज्ञात है, तुम्हें ज्ञात नहीं है। तुम तो हर चीज पे प्रभु को ही दोष दे रहे हो, लेकिन प्रभु सामर्थ्यवान है, सक्षम है, जगत पिता है, उन्हें हर रहस्य ज्ञात है। तो जो जिसके लायक है प्रभु उसको वही देते हैं। कुछ है जो ज्यादा कुछ पाकर के उन्मादकता में बह जाते हैं। दुष्ट कहा गया है ना, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खल को अगर बल, धन और ज्ञान ये तीन चीज मिल जाती है तो वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। विद्या, खल अगर विद्या पा जाता है तो उस विद्या से विवाद पैदा करना शुरू करता है, लोगों में कटाक्ष करके तर्क कुतर्क करके केवल विवाद पैदा करता है अगर थोड़ा सा ज्ञान पा गया तो। और अगर उसे जरूरत से ज्यादा दौलत मिल गई, धन मिल गया, तो मद में चूर हो जाता है। विद्या विवादाय धनम मदाय। और शक्ति, अगर उसको जरूरत से ज्यादा शक्ति मिल गई तो शक्ति परेशान परिपीडनाय, वो दूसरे को कष्ट पहुंचाने में अपनी शक्ति को जो है लगाना शुरू कर देता है। ये तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की बात हो गई। लेकिन यही तीन चीज अगर किसी सज्जन व्यक्ति को मिलती है तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, अगर उसे ज्ञान मिलेगा तो उस ज्ञान को सत्पात्रों के बीच में वो उसको बांटेगा। अगर उसे दौलत जरूरत से ज्यादा मिल गई तो वो दीन दुखी
जरूरतमंदों के बीच में उस दौलत से उनको सहायता पहुंचाने का कार्य करेगा। और अगर उसके पास शक्ति मिल गई तो वो आश्रितों की, दीनों की, दुखियों की रक्षा करने के लिए अपने शक्ति को व्यय करेगा। तो सज्जन और दुष्ट में यही अंतर होता है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि कभी भी आप लोग सज्जन बन करके जियो, दुष्ट बन के मत जीना, क्योंकि दुष्ट बन के जीने से अंततः ईश्वर उसे बहुत दुखद यातना प्रदान करते हैं। इसलिए जब कभी भी सामर्थ्यवान बनो तब अपनी संपूर्ण सामर्थ्य प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करके स्वयं को उनका दास ही समझते हुए जीवन जियो। इसी में हमारी और आपकी भलाई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो। मेरे कहने का उद्देश्य क्या है आप लोग समझ सकते हो। जय श्री राम।